प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। सिख नंबर 7 जो हमें श्री कृष्णा से सीखने को मिलती है कि कर्तव्य और विनम्रता। अपने कर्तव्यों को पालन पोषण करने के लिए श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा गए थे। विपत्ति के समय अपनों का साथ देना चाहिए, जैसे श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा करके पूरे गांव की रक्षा कर रही थी। अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। भले ही कृष्ण शानदार द्वारका के राजा और सारी सृष्टि के देवता थे, फिर भी वे विनम्र थे और हमेशा अपने बड़ों के प्रति सम्मान दिखा देते थे। चाहे वे उनके माता पिता हो, शिक्षक हो या फिर प्रजा हो, वो उन्हें सुख देने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे। इसी वजह से वह जहां भी जाते थे, लोग उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। कृष्ण की तरह आपको भी अपने जीवन में विनम्र होना चाहिए। ये आपको ईमानदार लोगों के साथ वास्तविक संबंध बनाने में आपकी मदद करता है। प्रिय मित्रों, धैर्य हमें कई खतरों से बचाता है, हमें कई सबक सिखाता है। इसलिए धैर्य ही सफलता की कुंजी है। धैर्य रखें, अपना मन शांत रखें और पूरा वीडियो सुनें। सिर्फ एक बार नहीं, कई बार सुनने के लिए प्रयास करें, फिर धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। यदि ये बात वास्तव में आपको शांति देता है और आपको एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करता है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। लाइक करना और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। एक बार की बात है, एक गांव में एक साधु रहता था। साधु ने भगवान की पूजा पाठ करता था और भगवान के ऊपर बहुत विश्वास भी था। एक दिन की बात है, वह साधु पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान को याद कर रहा था। और उस इलाका में बांध टूटने के कारण अचानक ही बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। सब लोग अपने आप को बचाने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ भागने लगे। उनमें से एक आदमी ने देखा, इस हालात में भी साधु जी भगवान की तपस्या कर रहे हैं, और सोचा कि यह अपने आप को बचाने के लिए कहीं क्यों नहीं जा रहे हैं। तो उसने साधु से बोला, साधु जी आप क्यों नहीं जा रहे हो? आप मेरे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो डूब जाओगे। साधु ने बोला, अरे हमें क्या होगा, मैं भगवान को कितनी तपस्या करता हूं कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। भगवान खुद मुझे बचाने आएंगे। धीरे धीरे पानी साधु के कमर तक आ गया और अब लोग वहां से नौका लेकर निकलने लगे। उनमें से एक साधु से कहा, अरे पानी आपके कमर तक आ गया है, आप हमारे साथ चलिए। साधु ने कहा, नहीं नहीं, भगवान मुझे खुद बचाने आएंगे। और वो नौका वाला भी वहां से निकल गया। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु के सर तक पहुंच गया। अब लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा गया। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया, जो कि आखिरी हेलीकॉप्टर था। साधु के पास नीचे रस्सी फेंकी और बोला, इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं तो आप डूब जाओगे। ये आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास बचने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। साधु ने कहा, यह रस्सी आप वापस खींच लो और चले जाओ। मुझे भगवान के ऊपर भरोसा है, वह मुझे बचाने जरूर आएंगे। पानी काफी ऊपर आ गया और सर भी डूब गया और साधु की भी डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद साधु भगवान के पास गया और बोला कि है भगवान, मैंने आपकी पूरी जिंदगी तपस्या की, पूरा जीवन आपकी आराधना करने में लगा दिया, फिर भी इतने भरोसे के साथ इंतजार किया कि आप मुझे बचाने आओगे, लेकिन वहां मेरी डूबकर मौत हो गई और आप नहीं आए। ऐसा क्यों? भगवान बोले, मूर्ख इंसान, एक बार नहीं 3 बार आया था मैं। तीनों बार मैं ही तो था। पहले पैदल, दूसरा नौका के द्वारा और तीसरा हेलीकॉप्टर के द्वारा।
लेकिन तुमने मेरा एक भी संयोग पहचान नहीं पाया। पता नहीं किसका इंतजार कर रहे थे। दूसरी तरफ से देखें तो लोगों ने बाढ़ के दौरान अपना कर्तव्य निभाया, लेकिन आप लोगों की मदद करना भूल गए। आप सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे थे। इसी तरह जिंदगी में हमें ऊपर वाला बहुत सी मौके देता है, लेकिन हम सब मौके को ठुकरा कर पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे होते हैं कि वह होगा तभी मैं करूंगा। इस बात पर अड़ रहने से एक वक्त के बाद वह मौका हाथ से निकल जाता है और हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो हमें किसी भी अच्छे समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। जो भी करना है आज और अभी से करना शुरू कर देना चाहिए। विनम्रता के साथ अपना कर्तव्य पूरा करें। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपने इससे जरूर कुछ सीखा होगा। मेरे वीडियो देखते रहें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।